सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है ग्रो सेफ टेक, ग्रो सेफली एंड टेक्निकली चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि अपन ने कल डिसाइड किया था कि आने वाले समय में जो हम वीडियो बनाएंगे वो लाइव लर्निंग के ऊपर बनाएंगे। तो अभी ऐसे कि कुछ लोगों ने मुझे कल पूछा था कि लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे कुछ ट्रेड करके कुछ पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग डिस्क्लेमर देख लीजिए, राइट। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें कि इंट्राडे ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आप दो ही प्रकार से कर सकते हैं, आइदर इन फ्यूचर एंड आइदर इन ऑप्शंस। अब यदि बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दो प्रकार से आप कर सकते हैं। बट इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग दोनों के अपने अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। बट बेसिकली क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अपना एक अपने आप में ही कुछ एक अलग उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ सीक्रेट्स बोले या उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको अपना खुद के लिए बनाने पड़ते हैं। बेसिकली क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, जब आप इंट्राडे ट्रेडर बनते हैं, इंट्राडे ट्रेडर मीन्स यू हैव चूजन एज ए प्रोफेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट। और जब आप इसको एज ए अपना प्रोफेशन चूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक सीरियसनेस चाहिए, आपका एक डेडिकेशन चाहिए, आपका एक सीरियस एफर्ट चाहिए, आपका एक डिसिप्लिन बिहेवियर चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यदि आप नहीं फॉलो करेंगे तो स्टॉक मार्केट का बिजनेस में नहीं, इवन किसी बिजनेस में आप सर्वाइव करने में आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। नो ज्ञान कि बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग अपन निफ्टी बैंक निफ्टी में के लिए करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ अंडरलाइन देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी आपको चूज़ क्या करना है, किस अंडरलाइन में आपको करना है, राइट। आपको फ्यूचर में करना है, आपको ऑप्शन में करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइकोलॉजी रिक्वायर्ड होती है, राइट, ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी अलग रहती है, ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी अलग रहती है, और फ्यूचर में यदि आपको करना है उसके लिए अलग साइकोलॉजी लगती है। दूसरा, निफ्टी में यदि आप करते हैं तो निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो जाता है, उसके मूवमेंट बहुत फास्ट और वाइल्ड नहीं होते हैं। बैंक निफ्टी में जहाँ 5 मिनट का एक कैंडल 100-200 पॉइंट का बन जाता है, राइट, और बहुत तेज़ी से उसकी ऑप्शंस की प्रीमियम ऊपर नीचे होती हैं। यदि आप सेलिंग करें या बाइंग करें, दोनों में आपको दिक्कत है। तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ये चूज़ करने के लिए एक तो आपका ट्रेडिंग का जो नेचर है उसको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आपका क्या बिहेवियर है, आप क्या पसंद करते हैं, एक। दूसरा, कई बार ये होता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में से आपको चुनना क्या है। क्योंकि कई बार बैंक निफ्टी वीक होता है, निफ्टी स्ट्रांग होता है, निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आता है, अप साइड में बैंक निफ्टी रेंज में चला गया है, तो उस दिन आपको निफ्टी चूज़ करना चाहिए। या बैंक निफ्टी पता बड़ा अच्छा काफ़ी बुलिश है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, निफ्टी नहीं दे रहा है, क्यों? रीज़न ये होता है कि बैंक निफ्टी में केवल 12 स्टॉक होते हैं और बैंक निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा। अब ओवरऑल यदि आपको मार्केट का बिहेवियर देखना है तो आप एडवांस डिक्लाइन रेशो करके एक चीज़ होती है जो कि ओवरऑल एनएससी पे कितने स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं उसमें एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशो के हिसाब से आप एक ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आप कैलकुलेट करके डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, राइट। क्योंकि निफ्टी को वॉच करने के लिए आपको उसके हैवी वेट स्टॉक को भी वॉच करना पड़ेगा। अब बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक, एसबीआई। यदि मैं इन 4 स्टॉक को देख लूँ तो मोटा मोटा 50 से मतलब 70-80% इनका वेटेज इन्हीं 4-5 स्टॉक का होता है। तो इनको यदि मैंने वॉच कर लिया तो मैं उसको अच्छे से समझ सकता हूँ और उसको अच्छे से कर सकता हूँ। क्योंकि अदरवाइज क्या, बेसिकली अंडरलाइन मूव जब करेगा जब उसके स्टॉक मूव करेंगे। तो बेसिकली यदि एचडीएफसी बैंक मूव करेगा तो बैंक निफ्टी मूव करेगा, रिलायंस मूव करेगा, एचडीएफसी मूव करेगा, एचडीएफसी बैंक मूव करेगा, टीसीएस, ये सब मूव करेंगे तो निफ्टी मूव करेगा। तो निफ्टी में जो वेटेज होता है अलग अलग होता है, बैंकिंग का सबसे ज़्यादा होता है। देन आप उसके बाद आप देखें तो आईटी का है, पेट्रोलियम वगैरह का, रिलायंस का अच्छा वेटेज है। तो इन सारी फैक्टर्स को आपको अंडरलाइन चूज़ करते समय और मार्केट का करंट सिनारियो क्या चल रहा है आपको एक देखना चाहिए, पहला। दूसरा, रोल ऑफ डेरिवेटिव्स डाटा। बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव्स का डाटा बेसिकली निफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है और निफ्टी में इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो डेरिवेटिव्स डाटा का बहुत वेटेज होता है,
यदि आप देखें तो आपके ट्रेडिंग डिसीजन में 30-40% डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में 20 से 25% करेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसा कहीं कोई बुक में नहीं लिखा है कि क्या डाटा कितना करेगा, बट मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन एंड पे ही बिलीव करता हूँ और सारी चीज़ों को देखता हूँ, लेकिन प्राइस एक्शन को उसी सुप्रीम समझ के करता हूँ, राइट। क्योंकि मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि यदि प्राइस मुझे बता रही है कि निफ्टी ऊपर जाएगी और डाटा बता रहा है कि नीचे जाएगी, राइट, मैंने देखा है कि आने वाले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर चार्ट सही निकलता है, डाटा पूरा बदल जाता है ना। तो ये सब एक्सपीरियंस से आपको आएगा, बट हाँ रोल होता है कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में, तो इसको आपको देखना चाहिए। दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। यदि आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, इधर बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आपको एक क्योंकि यदि आप सेलर हैं तो इधर आप ओटीएम जाके बेचेंगे, एक रेंज के बाहर आप बेचेंगे, ठीक है, इन द मनी बेचेंगे, तो उसके लिए एक अलग डिफरेंट माइंडसेट चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस यदि आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन द मनी करना चाहिए, एट द मनी करना चाहिए, ओटीएम कभी नहीं करना चाहिए। मोस्टली लोग जो बिगनर्स होते हैं वो ओटीएम, उनको क्योंकि प्राइस सस्ता लगता है ओटीएम पर कर लेते हैं, उसमें थीटा डीके लगता है जिसको टाइम वैल्यू बोलते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ बचता नहीं हो, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू बचता है तो आगे चल के उसमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, और बहुत फास्ट, और उसके बाद वो बहुत फास्ट उसका डिके होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्राइक प्राइस का भी हमें क्या रखना है, इसका भी हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ट्रेडिंग डिसीजन और एंट्री एंड एग्जिट, बेसिकली आपको आपकी एंट्री एंड एग्जिट, आप जब भी एंट्री मार्केट में लेते हैं कि मैं चलो कॉल बाई करूंगा या पुट कॉल सेल करूंगा या पुट बाई पुट सेल करूंगा, आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपको आपका ट्रेलिंग एसएल पता हो, आपको ट्रेल करना है, यदि आपके डायरेक्शन में गया तो ट्रेलिंग एसएल आपका क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स आपके जो ऑर्डर डलते हैं, बेसिकली जो पंच होते हैं वो डबल ऑर्डर डलने चाहिए, एक बाई का और एक स्टॉप लॉस का। यदि आप ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको ट्रैप करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लालच देगा। तो बेसिकली आपकी वो साइकोलॉजी के साथ और आपके परसेप्शन बिल्ड करेगा आपके समय। अभी आप 2 4 5 पिछले 10 15 दिन से आप नोटिस कर रहे होंगे मार्केट में, यदि आप रेगुलर ट्रेड करते हैं, मार्केट ने एक परसेप्शन बिल्ड करके रखा हुआ है कि मार्केट सुबह 9:15 से 10 सवा 10 तक मूवमेंट दे रहा है, उसके बाद आखिरी में 1:30 बजे से 2 सवा 2 बजे करीब अचानक से एक अप ट्रेंड लेके आता। अब ये परसेप्शन उसने बिल्ड कर दिया। अब जब परसेप्शन बिल्ड कर दिया, कभी तो तोड़ेगा परसेप्शन, जिस दिन तोड़ेगा उस दिन कितने लोग फंसेंगे ना। तो कहीं ना कहीं आपको एंट्री एग्जिट आपका आपका पता होना चाहिए। और सबसे जरूरी मैं जो सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज ट्रेड प्लान इम्प्लीमेंटेशन। जो भी आपका ट्रेड प्लान है वो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए एज ए टोटो। उसमें कोई भी डेप, जो भी आपने स्ट्रेटजी प्लान की है, राइट, जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि जैसे मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना के रखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने उनसे क्या डिस्कस किया था और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ये 19 जून, गुड मॉर्निंग। निफ्टी आप देखें 9:08 पर लिखा था कि निफ्टी 50 नियर LTA लाइफ टाइम हाई, वेट फॉर प्राइस एक्शन, बैंक निफ्टी 44050 इन क्रूशियल लेवल। टुडे प्राइस, तो मैंने जो सजेस्ट किया था कि भैया टुडे प्लेस 9 एंड 21 डेज EMA ऑन चार्ट एंड टेक डिसीजन, सिंपल स्ट्रेटजी विल गिव गुड ट्रेड। सिंपल सा लॉजिक था, ये मेरा ट्रेड प्लान था आज का जो मैंने दिया था। उसके बाद बाकी काफ़ी सारा कम्युनिकेशन होता है, उसमें कोई वो नहीं है, हर आदमी का अपना अपना होता है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब आप ये देखो, ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, चलिए लेट्स सी। ओके, दिस इज स्क्रीनशॉट ना, कोई नहीं, यहाँ आते हैं, ये रहा। तो आप यहाँ देखें, ये ओवरऑल ये मार्केट ओपन हुआ, वी जस्ट मार्क वन लेवल, ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है, बोला वेट करो, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ये रेजिस्टेंस जोन बना रखा है, ये नीचे एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने आप देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर लिया इस पर कैंडल पे, टाइम था आप देखें 9:10 बज के 5-10 मिनट, उसके बाद सीधा मार्केट नीचे चला आया। मेरे ख्याल से 200 पॉइंट, मतलब 44,890 से अप्रॉक्स
43,600 इज़ ए गुड ट्रेड। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ इंट्राडे में करने की ज़रूरत है। मैं तो चाहूँगा कि आप सिस्टम बंद करें और प्रॉफिट को एंजॉय करें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग यदि आपको करनी है तो आपको एक रूल और बनाना पड़ेगा कि यदि आपको प्रॉफिट हो गया है मॉर्निंग में या आपको लॉस हो गया है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और जो कि मैंने भी सीखा है, काफ़ी जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब्स पे हैं और मेरे कुछ मेंटोर हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, तो रिवेंज ट्रेड करके एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। मेरे को लॉस हो गया, रिकवर करना है। लॉस हो गया, ठीक है, मार्केट ने ले लिया, उसको एक्सेप्ट करें और अपने ट्रेड प्लान को इम्प्लीमेंट करें। तो ये कुछ मेरे को लगता है, ये सब चीज़ें आपको डे टू डे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में करना चाहिए। लेट्स सी आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट माई विश, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हैव ए नाइस इवनिंग, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं।